तो आइए आज हम विचार करते हैं कि ये सुख, ये दुख किससे अनुभव होता है? इसकी अनुभूति करता कौन है? हमारे शरीर में ऐसा कौन है जो इसकी अनुभूति करता है? तो यदि हम इसे ठीक से देखेंगे तो हम ऊपर से बात करते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो जो परम सत्ता है, जिसे कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई गॉड कहता है, उस परम सत्ता की उपस्थिति के कारण अर्थात उसके होने के कारण मैं हूँ का भाव उत्पन्न होता है सर्वप्रथम। तो ये मैं हूँ का जो भाव है ये सबसे पहला अहम है, ये परम शुद्ध अहम है। और फिर इस अहम पे अन्य विचारों की परतें चढ़ती हैं और अन्य विचारों की परतें चढ़ने पे ये अहम विकृत हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और फिर उस अशुद्ध अहम की अनेकों इच्छाएं होती हैं। ये अशुद्ध अहम वास्तव में अनेक ऐसे विचारों की पोटली है। इसमें बहुत से विचार हैं, अनंत विचार हैं, परंतु अब वो विचार यानी कि वो सभी अहम अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे एक विचार है पिता होने का, एक विचार है पुत्र होने का, एक विचार है पति होने का, एक विचार है पत्नी होने का, एक विचार है बहन होने का, एक विचार है भाई होने का, एक विचार है हिंदू होने का, एक विचार है मुस्लिम होने का, एक विचार है सिख होने का या ईसाई होने का, या एक विचार है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी होने का। ये बहुत से विचार हैं और ये सभी विचार और इनके साथ वो मैं हूँ का भाव जब जुड़ता है तो ये अहम कहा जाता है। ये विचार व्यवहारिक सत्य हैं, ये हमारी व्यवहारिक पहचान है, वहां तक सीमित रहते हैं तो ये अहम नहीं है। परंतु जब मैं हूँ का विचार इनके साथ जुड़ता है, जब हम ऐसा समझने लगते हैं कि मैं ये हूँ, तब ये हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तब इसी विचार के कारण हमारा मन, मतलब इसी विचार की कुछ इच्छाएं होती हैं और उन्हीं इच्छाओं के आधार पे हमारा मन छवियां कल्पित करता है। और फिर हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाह्य जगत की संवेदनाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त होती हैं, ये संवेदनाएं जब हमारी ज्ञानेंद्रियां मस्तिष्क तक भेजती हैं तो वहां पे आकाश तत्व में जो छवि कल्पित करता है मन, उस छवि और इच्छाओं द्वारा कल्पित छवि दोनों का बुद्धि मिलान करती है। या दोनों मिल रही हैं, समान है या लगभग समान है, तो अहम संतुष्ट होता है। और जब वो असमान होती हैं, जब विपरीत होती हैं कहें, तो अहम असंतुष्ट होता है। अहम की संतुष्टि पर हमारा मस्तिष्क वो केमिकल रिलीज करता है जो कि खुशी उत्पन्न करने वाला बताया जाता है। मतलब डॉक्टर लोग जिसे खुशी उत्पन्न करने वाला केमिकल कहते हैं, वो केमिकल मस्तिष्क रिलीज करता है। लेकिन उसके ऐसा नहीं कि वो केमिकल रिलीज होता है तब खुशी होती है। खुशी अहम की संतुष्टि से होती है, उसके पश्चात वो केमिकल रिलीज करता है मस्तिष्क, उस खुशी के कारण रिलीज करता है। इसी तरह से जब हमारा अहम असंतुष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा मस्तिष्क
दुख की अवस्था में जो केमिकल रिलीज होता है वो केमिकल रिलीज करता है। तो ऐसा नहीं कि केमिकल पहले मस्तिष्क रिलीज करता है उसके बाद हम दुखी होते हैं। पहले अहम असंतुष्ट होता है, उसके बाद मस्तिष्क केमिकल रिलीज करता है। तो ये सुख और दुख का खेल मात्र विचारों का ही खेल है। इसमें आपको वास्तव में न ही कुछ मिलता है सुख में और न ही दुख में आपके पास से कुछ जाता है। सिर्फ आपका अहम संतुष्ट होता है और आपका अहम असंतुष्ट होता है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि आपका अहम है कि आप पिता हैं, ऐसा आपका विचार है, आपने इस विचार के साथ स्वयं को जोड़ लिया है। तो ऐसे में इस अहम के कारण कुछ इच्छाएं उत्पन्न होंगी कि आपका पुत्र सुखी हो, हमेशा सुखपूर्वक रहे, लंबी आयु जिए, स्वस्थ रहे। तो जब ऐसी इच्छाएं होंगी तो आपका मन इन इच्छाओं के आधार पे छवि कल्पित करेगा, क्योंकि मन किसी भी चीज को छवि के आधार पे ही समझता है। और फिर आप देखेंगे अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा आप शब्द ग्रहण करेंगे, त्वचा के द्वारा स्पर्श को महसूस करेंगे। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप जो भी संवेदनाएं ग्रहण करेंगे उनके आधार पे भी मन आपका छवि कल्पित करेगा। आपकी बुद्धि इन दोनों छवियों का मिलान करेगी और आपको सूचना देगी, यानी कि अहम, आप जो भी हैं, आप अहम हैं तो वो सूचना अहम को जाएगी कि ये छवियां मिलान कर रही हैं, नहीं है, आपने जैसी कल्पना की थी, जैसी इच्छा की थी वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा निर्णय बुद्धि आपको देगी। बुद्धि के निर्णय के अनुसार यदि ऐसा हुआ है, आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, तो अहम संतुष्ट होगा। यदि इसके विपरीत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, इच्छा पूर्ण हुई है, तो अहम असंतुष्ट होगा। इस अहम के संतुष्ट असंतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मैं हूं का अहम है वो संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। यहाँ पे सिर्फ आपका वो विचार जिसकी वो इच्छाएं हैं वही संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। तो ये केवल विचारों का खेल है। अब ऐसे में आपके उस विचार को क्या मिला? सिर्फ उसको ये सूचना मिली कि इच्छा पूर्ण हुई। उस अहम ने कुछ इच्छा की और उसको सूचना मिली कि इच्छा पूर्ण हुई। यदि आपका पुत्र स्वस्थ है तो उससे उस अहम को क्या प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं। यदि आपका पुत्र अस्वस्थ है या मान लीजिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसे में उस अहम को क्या मिला? क्या गया उसके पास से? कुछ भी नहीं गया। सिर्फ उसको बुद्धि ने सूचना दी कि जिसके लिए आपने इतने सपने संजोए थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। और आपका अहम तड़प उठा। क्यों? क्योंकि उसे आप मेरा कहते थे, और जब मेरा ही नहीं रहा तो मैं का आधार कहाँ रहा? अब वो मैं कहाँ रहेगा? पिता तभी है जब पुत्र है। आपका मेरा आपके मैं का ही एक हिस्सा है जब आप मेरा अंदर से समझते हैं। यदि व्यवहारिक रूप से आप किसी को मेरा कहते हैं तो वो आपके मैं का हिस्सा नहीं है। तो इसी तरह से सभी अहम के संबंध में होता है, वो कोई भी अहम है।
तो सभी अहम आपके सुख और दुख का कारण है, और सुख दुख का भोग करने वाला भी अहम ही है। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप सिर्फ सुखी हों, क्योंकि जो बाह्य जगत की परिस्थितियां हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, चाहे वो आपके इच्छाओं, आपके संकल्पों के द्वारा, उनके आधार पे समष्टि मन ने निर्धारित किया है, और अन्य जीवों के इच्छाओं और संकल्पों के आधार पे भी निर्धारित किया है। परंतु जो पहले से निर्धारित है वो तो होता ही है। फिर भी आप उनसे, यानी कि जो भी निर्धारित हैं परिस्थितियां, उनके होने से, उन परिस्थितियों के होने से भी आप सुखी या दुखी नहीं हो, ऐसा होना संभव है। परंतु ऐसा होना संभव नहीं है कि उनके होने से आप सुखी हो और उनके विपरीत होने से आप दुखी ना हो। ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, आप इच्छाएं करें, इच्छा पूर्ण हो और आप सुखी हो, और इच्छा अपूर्ण होने पे आप दुखी ना हो। ऐसा कोई भी रास्ता अभी तक खोजा नहीं गया है और न कभी खोजा जा सकता है। तो यदि आपको दुख से छूटना है तो आपको इस सुख से भी छूटना ही होगा, और सुख और दुख दोनों से छूटने का उपाय है इच्छाएं न करना। परंतु जब तक आपका अहम है तब तक ये संभव नहीं है कि इच्छाएं ना हो। अहम इन इच्छाओं का आधार है। आप स्वयं को जो भी समझते हैं उसके आधार पे आपकी कुछ न कुछ इच्छाएं अवश्य होंगी। जैसे यदि अहम की बात करें तो भक्त होना बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु यदि आप स्वयं को भक्त भी समझ रहे हैं तो ऐसे में आपकी इच्छा होगी भगवान के दर्शन की, आपका जो भी इष्ट हो। तो हालांकि वो इच्छा बंधन मुक्त करने वाली है, फिर भी जब तक वो इच्छा रहेगी तब तक आप दुखी रहेंगे, क्योंकि आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आपको दर्शन नहीं मिलेगा तो आपका अहम असंतुष्ट होगा और आपको दुख की अनुभूति होगी। हालांकि ये ऐसी इच्छा है, ये अंतिम इच्छा है, जब आपको दर्शन मिल गया, आपका अहम संतुष्ट हो गया, बात खत्म हुई। तो ये बंधन मुक्त करने वाली इच्छा है। परंतु इच्छा कैसी भी हो, जब तक इच्छा है तब तक दुख है। तो इन इच्छाओं से, इस अहम से मुक्त होने के लिए आपको आध्यात्म मार्ग में ही आना है। इस अहम से मुक्त होने का अर्थ है कि स्वयं को इन विचारों से पृथक करना। परंतु जब आप इस अहम को, अभी जैसे मैंने बताया है, लेकिन मेरे बताने से आप इसको पूर्णतया नहीं समझ सकते। जब आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे तभी आप इसे पूर्णतया समझ पाएंगे, और जिस दिन आप इसे ठीक ठीक समझ लेंगे उस दिन आप स्वयं ही इन विचारों से पृथक हो जाएंगे। पृथक होने के लिए और कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ समझना है। इसे समझते ही आप अपने मूल स्वरूप को समझ जाएंगे, और मूल स्वरूप का ज्ञान होते ही आप इन सभी विचारों से पृथक हो जाएंगे, चाहे जितने भी अहम हो। ऐसा नहीं कि एक एक अहम से छूटना है। जिस दिन मूल स्वरूप का आपको भान होगा, आपकी स्मृति वापस आएगी, उस दिन सभी अहम स्वतः ही आपसे पृथक हो जाएंगे, और पृथक होते ही उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। विचारों का अस्तित्व सिर्फ आपके जुड़ने की वजह से है। तो जब तक आप अहम हैं तब तक आप आत्मा
नहीं है या परमात्मा नहीं है। जिस दिन आप आत्मा या परमात्मा हो जाएंगे उस दिन आप अहम नहीं होंगे। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी को कबीर दास जी ने कहा है कि प्रेम गलियत साकरी जामे दो न समाये। और स्मृति को प्राप्त करना इसी को कहा गया है गीता में, अपने मूल स्वरूप के भान को, यानी कि मैं जो हूं उसे उस सत्य को समझना, स्मृति को प्राप्त करना है। इसी को कोई ज्ञान कहता है, कोई आत्मज्ञान कहता है, इसी को कोई मुक्ति कहता है, कोई मोक्ष कहता है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु उपरांत कुछ मिलने वाली चीज नहीं है। मुक्ति का अर्थ है इन अहम से मुक्ति। तो इन सभी नामों से इसे कहा गया है और इस अवस्था तक पहुंचने के बहुत से साधन हैं। कोई भी उपाय करें, परंतु महत्वपूर्ण है इस अवस्था तक पहुंचना। इस अवस्था में पहुंचते ही आप दुख से भी मुक्त हो जाते हैं और सुख से भी। परंतु ऐसा नहीं है कि उसके बाद जीवन बेकार हो जाता है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं जब ना सुख होगा ना तो दुख होगा तो कैसा होगा, तब तो व्यर्थ ही है। परंतु ऐसा नहीं है। वो प्रत्येक क्षण सुख की अवस्था है। परम सुख उसको कह सकते हैं, उसको आनंद भी कहते हैं। क्योंकि दुख वास्तव में आपके मन की चंचलता का नाम है, अहम की असंतुष्टि का नाम है। और उस असंतुष्टि का मिटना, उस अहम की असंतुष्टि का मिटना ही सुख है। तो सुख कुछ अलग नहीं है। जो आपको बीमारी आई है अहम के होने से, उस बीमारी का दूर होना ही सुख है। और जब वो बीमारी पूर्णतः हमेशा के लिए ही दूर हो जाएगी, कभी वो बीमारी आएगी ही नहीं, तो फिर कैसी अवस्था होगी? जिसे आप सुख कहते हैं वो अभी तक तो आपको क्षणिक सुख मिला है, फिर वो सुख आपका परमानेंट हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो इसीलिए वास्तव में सुख और आनंद इन सब की प्राप्ति तो आध्यात्म से ही होती है। और आध्यात्म कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसे आप ऐसा कहें कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आप आध्यात्म नहीं कर सकते हैं। आध्यात्म में किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस आप मनुष्य हैं, इतना ही पर्याप्त है आध्यात्म के लिए।